Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium Bedar. Ahmad Tourists and Travels Hajj and Umrah Services. आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रज़ा पब्लिक स्कूल बागबान गली राव तालीम बेदर। यूनक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। ईदगाह सुन्नी बेदर का दूसरा सालाना मुशावरती इजलास का इनेकाद बरोज़ इतवार 11 अगस्त 2024 को इहाता ईदगाह सुन्नी बेदर में अमल में आया। इजलास का आगाज़ हाफिज़ अब्दुल हकीम की तिलावत कुरान से अमल में आया और हाजी फैयाज साहिब ने नतिया कलाम पेश किया। मोहम्मद जवाद अहमद सदर ईदगाह सुन्नी बेदर ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। सैयद मुबश्शिर अली उर्फ अबू सेक्रेटरी ईदगाह सुन्नी बेदर ने तफसीली जायजा रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि रियासती वजीर बराए बल्दिया उमूर व हज रहीम खान ने इत्तला दी है कि लैंड आर्मी के जरिए 1 करोड़ रुपये का फंड पहली मंजिल की तामीर करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा वजीर औकाफ जनाब ज़मीर अहमद खान की काविशों से वक्फ बोर्ड कौंसिल की जानिब से 1 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसमें से 50 लाख की पहली किस्त 3 अगस्त 2024 को ईदगाह को मिल चुकी है। ईदगाह सुन्नी कमेटी के पास फ़िलहाल जुमला रकम 1,58,84,157 रुपये मौजूद है। शुरका इजलास ने मशवरे दिए और सवालात किए। तमाम सवालों का जवाब सदर ईदगाह और जिम्मेदारान ने दिए। मोहम्मद निसार अहमद नायब सदर ईदगाह सुन्नी बेदर ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। मुफ्ती हाफिज मोहम्मद जावेद अहमद निज़ामी की दुआ पर दूसरा सालाना मुशावरती इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर ओहदेदारान वाराकीन ईदगाह कमेटी मौजूद रहे। ऐसी खुशबू चमन के गुलामों का, ऐसी खुशबू चमन के गुलामों का, जो नबी के पसीने में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अराकीन ईदगाह बेदर सुन्नी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बतारीख 11 अगस्त बरोज़ इतवार ईदगाह की दूसरी जनरल वाली मीटिंग मैं आपके मुअज़्ज़िज़ अराकीन मजलिस का इंतजामी कमेटी की जानिब से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मजलिस इंतजामी अपने अखलाकी फरीज़ों को पूरा करते हुए उन तमाम मोहतरम शख्सियात को खिदमत को तहनीत पेश करती है जिनकी काविशों और जिद्दोजहद के सबब इस अजीम शान ईदगाह और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शहर बेदर के खलबत कायम व दायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ अराकीन ईदगाह बेदर मौजूदा दस्तूर बैलाज के मुताबिक 8 एकड़ 23 गुंटा अराजी पर मुश्तमिल है। इसके तहत कुल 110 मलियात और मस्जिद कायम है। ईदगाह बेदर के कुल इंतजामात और मलियात के तमाम उमूर साबिक इंतजामी कमेटियां अपने तौर पर अंजाम देती रही हैं, जबकि मौजूदा मुंतखब कमेटी उन तमाम औकाफी बोर्ड के मुअत्तिन करदा उसूलों, क़वाइद व ज़वाबित की रहनुमाई में अंजाम दे रही है और फलाह व बहबूदी के काम में भी शामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस ज़मन में ईदगाह बेदर का बजट बराए साल 2024-25 तैयार करके डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में दाखिल किया गया है, जिसके तहत ईदगाह बेदर की पहली मंजिल पर मलियात तामीर करने के लिए 1,55,00,000 रुपए पर मुबन्नी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एस्टीमेट कर्नाटका स्टेट वक्फ काउंसिल को बेंगलुरु को दाखिल की गई थी, जो पिछली जनरल बॉडी मीटिंग में इसकी अप्रूवल लिया गया था। साथ ही साथ जनाब मोहम्मद रहीम खान साहब की नुमाइंदगी जनाब अब्दुल रहीम खान साहब से MLA और मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की गई, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि कल 10 अगस्त को वहां से इत्तला मिली कि जनाब अब्दुल रहीम खान साहब ने लैंड आर्मी के जरिए 1 करोड़ रुपए का फंड ईदगाह बेदर की पहली मंजिल के तामीर करने के लिए दिया है, जो इंशाअल्लाह लैंड आर्मी अपने तरीके से बहुत जल्द इसका इंतजाम शुरू कर देगी, जो लिए हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। 1 करोड़ रुपए का फंड जनाब अब्दुल रहीम खान साहब ने दिया है। इसके बाद हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स को इस सिलसिले में ईदगाह कमेटी की नुमाइंदगी पर वजीर जनाब अब्दुल रहीम खान साहब और हज कमेटी के जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब और वक्फ मिनिस्टर वक्फ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की काविशों से ईदगाह बेदर को उन्होंने 1 करोड़ रुपए का
वक्फ बोर्ड कर्नाटक स्टेट वक्फ काउंसिल की तरफ से 1 करोड़ रुपए का, हम उनको 1,55,00,000 का कोटेशन दिए थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिसके अंदर 50 लाख रुपए की पहली किस्त अल्हम्दुलिल्लाह 3 अगस्त को ईदगाह के हवाले कर दी गई है, जिसके जरिए ईदगाह का मलियों का काम जल्द शुरू होगा, क्योंकि हमने दोनों जगह अप्रोच हुए थे, जनाब रहीम खान साहब से भी और जनाब जमीर अहमद खान साहब से भी, इत्तेफाक से दोनों चीजें अप्रूव हो गए और हमारा कोटेशन 1,55,00,000 का था। ब्लैंड आर्मी की तरफ से 1 करोड़ रुपए का ग्रांट फंड मिला है, जो कि ईदगाह के लिए बनाया जाएगा, और 55 लाख रुपए कर्नाटक स्टेट वक्फ काउंसिल की तरफ से मिले हैं, 50 लाख रुपए माफी चाहता हूं। इसके बाद ईदगाह कमेटी की जानिब से एक कब्रिस्तान की अराजी के लिए कोशिश की गई थी, जिसको ईदगाह कमेटी की जानिब से मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए एक अराजी की कोशिश की गई थी। कानून और ज़वाबित के मुताबिक अराजी हमें ढूंढने को कहा गया था, जिस पर ईदगाह कमेटी लगातार जुस्तजू करके जमीन ढूंढ कर निकाली। जो जमीन मलकापुर गांव में मौजूद है, जिसका सर्वे नंबर 119, जो जुमला 28 एकड़ 28 गुंठे पर है, जो खालिस गवर्नमेंट की जमीन है, उस सिलसिले में जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, वो तमाम डॉक्यूमेंट ईदगाह कमेटी ने जमा किए थे। इस सिलसिले में शहर के तहसीलदार से मुलाकात की। तहसीलदार ने अपने लैंड सर्वेयर को हिदायत दी कि जमीन का सर्वे करो, रिपोर्ट पेश करे। तब वो लैंड सर्वेयर ने मलकापुर जमीन के मुतालिक कहा, यह जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिल्कियत है, जो 1981 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई थी। उन्होंने पानी में अपना नाम नहीं लिया था, जिसकी वजह से कंफ्यूज हुआ, वो कब्रिस्तान को नहीं दे सकते। ये मालूम होने पर कमेटी कब्रिस्तान की जमीन खरीदने के लिए आप तमाम मौजूद अराकीन की मंजूरी चाहती है, और इस जमीन खरीदने के लिए अंदाजन 1,25,00,000 से 1.5 करोड़ रुपये रकम दरकार है, जिस पर आपको अपनी राय देनी है कि इसको कैसे खरीदें, कैसा करें। आप लोग अपनी राय पेश कीजिए मीटिंग के बाद, तफसील दे जायजा रिपोर्ट के बाद। इसके बाद ईदगाह कमेटी बड़े मसरत के साथ ये ऐलान करते हुए बड़ा मसरत होता है कि ईदगाह कमेटी की जानिब से अजान व खिरात के लिए हैदराबाद के उलमा इकराम को बुलाकर मस्जिद ईदगाह में बतारीख 29 जुलाई को इफ्तिताह किया, जिसका इफ्तिताह मोहम्मद रिजवान कुरैशी साहब, शाही खतीब मक्का मस्जिद हैदराबाद, जानशीन मिसबाह कुरान के हाथों अमल में आया, और हैदराबाद के उलमा इकराम हज़रात खिदमत हासिल कर रहे हैं। ये तरबियती प्रोग्राम अभी भी हर इतवार को ईदगाह मस्जिद में जारी है, और हमारी कमेटी शहर के तमाम जिम्मेदारों और मुअज्जिन उलमा इकराम से गुजारिश करती है कि अज़ा और खिरात के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें ताउन करें, और शहर के फिक्रमंद हज़रात का हमसे तकाजा और खुद कमेटी का जज्बाती तौर पर और मजहबी तौर पर और मजहबी इस्लाम की मरकजियत को मकसद को कायम व दायम रखने के लिए कमेटी हाजा ये चाहती है और कि ईद जुम्मा की नमाज ज्यादा से ज्यादा जामा मस्जिद में अदा करे और ईदैन की नमाज ईदगाह में अदा करे, ताकि हमारी मरकजियत कायम रह सके। इस सिलसिले में ईदगाह कमेटी तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से और तमाम उलमा इकराम से भी रुजू होकर इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। ईदगाह कमेटी की जानिब से और भी तरक्याती काम अंजाम दिए हैं जो हस्बे झैल है। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह कमेटी वक्फ बोर्ड से रुजू होकर एक एम्बुलेंस के लिए कहा था। वक्फ बोर्ड की जानिब से एक एम्बुलेंस सैंक्शन हुई है, जो बहुत जल्द ईदगाह के हवाले कर दी जाएगी वक्फ बोर्ड की जानिब से इंशाअल्लाह अज़ीम। ईदगाह मस्जिद का रेनोवेशन का काम किया गया, जिसके अंदर एसी की तादाद बढ़ाई गई, जिसमें जदीद लाइट्स, झूमर्स और खालीन फैन और जदीद फैंस वगैरह बिठाए गए हैं। ईदगाह की आमदन व खर्च के ताल्लुक से शिकायत देने के लिए मस्जिद के दाखिले के सीधी जानिब एक ब्लैक बोर्ड बनाया गया है, जिस पर तफसीलात इंशाअल्लाह दर्ज कर दिए जाएंगे। ईदगाह कमेटी की जानिब से एक प्राइवेट सर्वे किया गया, जिसका मकसद ईदगाह के दस्तावेजात को मजबूत बनाना था। उसी सर्वे के हवाला देते हुए कमेटी हाजा ने रियासती वक्फ वजीर से रुजू हुई, जिस पर खुद वजीर वक्फ ने ईदगाह का मुआयना किया और सामने की जमीन जो वक्फ बोर्ड के जरिए ईदगाह को देने का वादा किया, इंशाल्लाह जो हमारे ईदगाह के सामने मौजूद है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ईदगाह के हवाले वक्फ बोर्ड के जरिए हो जाएगी इंशाल्लाह।
इसके बाद इसके अलावा ईदगाह में जदीद सीसीटीवी टेक्नोलॉजी के कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो हाई डेफिनेशन के कैमरे हैं। ईदगाह के सामने जो ड्रेन 20 साल से खस्ता हालत में थी, इसकी नए तामीर के लिए ईदगाह कमेटी की कामयाब नुमाइंदगी पर जनाब रहीम खान साहब ने अपने फंड से वो ड्रेन का काम मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ईदगाह के अंदरूनी हिस्से में 8 हाई मास्ट पोल के लिए सीएमसी कमिश्नर को एक लेटर दिया गया है, वो भी इंशाल्लाह एक महीने के अंदर बाहर वो भी इंशाल्लाह अमल में आ जाएगा। मलियात कमेटी, ईदगाह कमेटी के जुमला 110 मलियात से 30 मलियात ही सीएमसी में अपडेट थे। ईदगाह कमेटी की मुसलसल कोशिशों के तमाम 110 मलियात को सीएमसी बिदर में अपडेट किया गया है। इसके बाद मैं हमारे कन्नड़ प्रेस डे के मौके पर उर्दू सहाफ़ियों को जो तहनीत पेश की गई है, मैं अपनी तरफ से हमारे उर्दू सहाफ़ियों को जनाब सैयदुल हसन खादरी साहब, जनाब सैयद अब्दुल अली साहब, जनाब सहमद मंजूवाला साहब, जनाब यादुल्ला हुसैनी साहब, जनाब यूसुफ रहीम साहब, सैयद शुजाउद्दीन साहब, अमीन नवाज साहब और अलीमुद्दीन बंदा नवाजी साहब को भी दिल की गहराइयों से ईदगाह कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद जनाब अब्दुल रशीद खादरी साहब को हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री अवार्ड देने पर ईदगाह की कमेटी की जानिब से उनको भी मुबारकबाद पेश की जाती है। ईदगाह बीदर में ईदैन के मौके पर नमाजियों के लिए बेहतरीन इंतजाम और सहूलियत को मुहैया करना हमारी अव्वल जिम्मेदारियों में शामिल है। इंशाअल्लाह तमाम उमूर आप हजरात के ताउन से अंजाम दिए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। आखिर में मैं मौजूद अराकीन ईदगाह आपके इल्म बात लाया जाना जरूरी समझता हूं कि आज की तारीख में ईदगाह सुन्नी बीदर के बैंक खातों में मौजूदा रकम कुछ यूं है। उस्मानगंज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 72,96,120 रुपये, पंजाब नेशनल बैंक में 35,88,037 रुपये, जुमला रकम 1,08,84,157 रुपये। उसके बाद कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड से जो 50 लाख का पहला किस्त आई है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करे हैं, तो जुमला रकम 1,58,84,157 रुपये आज हमारे इस तारीख में हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ईदगाह कमेटी बीदर और तमाम शहरों की जानिब से जनाब रहीम खान साहब एमएलए और जनाब BSZ जमीर अहमद खान साहब मिनिस्टर वक्फ बोर्ड और तमाम उन मुस्लिम काउंसलर को शुक्रिया अदा करती है जो हमारे इस ताउन में हमारा साथ दिए हैं, और उसके साथ साथ जो हजरत कमेटी का ताउन कर रहे हैं, कमेटी दिल की गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करती है। मैं एक बात आपको इल्म लाना जरूरी समझता हूँ, हमारी इन काविशों में अगर कोई खामियां कोताही हुई हो तो ईदगाह कमेटी की जानिब से मैं अपनी जानिब से आप लोगों से माजरत चाहता हूं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप अपने जो मशवरे हैं आप मशवरे दीजिए, हम मशवरे लिखेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम ईदगाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम के बहुत अच्छे मशवरे हमको मिले हैं, इंशाल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और कब्रिस्तान के लिए जो जमीन लेना तय किया गया है वो चौखंडी के पास देखी गई थी, इंशाल्लाह उस जमीन की कोशिश करेंगे। और तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे तमाम लोगों को। اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। बारिक अल्लाह हम गुनहगार खताकार सियाकार मौला हमारे गुनाह